नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का पाठ बादल। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन भरत पाठशाला से घर आ रहा था। भरत नाम का एक लड़का अपने स्कूल से पाठशाला से घर आ रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे। घर अभी कुछ दूर था। इतने में बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी, यानी कि वर्षा होने लगी। अब वह स्कूल से अपने घर आ रहा था तो रास्ते में बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, वर्षा होने लगी। और क्या हुआ? भरत भागता हुआ घर पहुंचा, फिर भी वह भीग गया। उसने बहुत प्रयास किया कि वह भीगे नहीं और जल्दी से घर चला जाए, तो वो भागने लगा, पर भागने के बाद भी वह भीगने से नहीं बच पाया। भरत को देखते ही पिताजी बोले। जैसे ही भरत घर पहुंचा, उसके पिताजी ने उसको देखा और क्या बोला? आओ कपड़े बदल लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। कपड़े बदलते हुए भरत सोचने लगा। अपने दिमाग में वो सोच रहा है कि आसमान में पानी कहाँ से आता है, बादल आने पर ही वर्षा क्यों होती है। इस तरह के सवाल उसके दिमाग में आने लगे कि ये आसमान से पानी क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और बादल जब आते हैं तभी वर्षा क्यों आती है, वैसे क्यों नहीं आती। उसने सोचा पिताजी से पूछना चाहिए। वह कपड़े बदलकर पिताजी के पास गया। भरत ने पूछा, पिताजी बारिश कैसे होती है? एक और प्रश्न। तो उन्होंने क्या बोला? बादलों से, पिताजी ने बताया। फिर भरत का अगला प्रश्न क्या हो सकता है? भरत ने पूछा, लेकिन बादलों में इतना पानी आता कहाँ से है? पिताजी ने समझाते हुए कहा, बेटा तालाबों, नदियों और समुद्रों में पानी होता है। सूर्य की तेज गर्मी से यह पानी भाप में बदल जाता है, फिर भाप आसमान में जाकर बादल बन जाती है। अब उन्होंने क्या बताया कि जो पानी है, जो नदियों में हमारे पानी है, वह उड़ जाता है और बादल बन जाता है, और वही पानी दोबारा से नीचे धरती पर फिर से आ जाता है। ठीक है। तो यानी कि जो नदियों में, तालाबों में, समुद्रों में जो पानी है, वही आसमान में जाता है और फिर वर्षा के रूप में दोबारा नीचे आ जाता है। भरत ने प्रश्न किया, पिताजी भाप बादल कैसे बन जाती है? जब भाप जाती है ऊपर आसमान में, वो बादल कैसे बन जाती है? अब पिताजी ने उत्तर दिया, भाप जो है वो हवा से हल्की होती है। हल्की होने के कारण यह ऊपर उठती है। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है, वैसे वैसे तापमान कम होने लगता है और ठंड बढ़ने लगती है। ठीक है। तो बादलों का रूप अपने आप ले लेंगे और फिर वह धीरे धीरे वर्षा के रूप में, बूंदों के रूप में नीचे गिरती है। ठंड से ही भाप फिर से पानी की बहुत ही नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में नीचे गिर जाती है, रूप ले लेती है वही। और बादल ऐसी ही नन्ही नन्ही बूंदों का एक समूह बन जाता है। ठीक है। अब जो बहुत सारी बूंदें जब मिल जाएंगी तो एक बहुत बड़ा समूह बन जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे? बादल। पिताजी भारत को रसोई घर में ले गए। अब वो चाह रहे थे क्यों ना उसको एक और उदाहरण दिया जाए जिससे वह समझ जाए कि भाप किस प्रकार से आसमान में जा रही है। वहां माँ जो थी भरत की, वह चाय बना रही थी। अब चूल्हे पर उन्होंने क्या रखा हुआ था? एक केतली रखी हुई थी। ये आप केतली देख रहे हैं, केतली रखी थी। और केतली के मुंह से भाप निकल रही थी, क्योंकि नीचे से हीट मिल रहा था उसको। आग की वजह से जो पानी था वो उबल रहा था, भाप बन रहा था, और भाप बनकर वह ऊपर की तरफ उड़ रहा था। ठीक है। अब भाप ऊपर की ओर उड़ रही थी, ऊपर उड़ रही थी ना, वहां ऊपर की तरफ उठती जा रही थी। तो पिताजी ने ठंडे पानी से भरा हुआ गिलास उठाया। अब उन्होंने सोचा कि जो केतली है, इसमें जो भाप है वो बहुत गर्म है। तो उन्होंने एक गिलास पानी लिया और उसमें बहुत ठंडा पानी डाल दिया। ठीक है। अब इस गिलास को वह भाप के पास ले गए। उन्होंने भाप के पास बिल्कुल गिलास को रख दिया इस तरह से। ठीक है। कुछ देर गिलास को वहीं पकड़े खड़े रहे, और वह खड़े रहे वहीं पर उस ठंडे पानी के गिलास को लेकर। तो भरत ने देखा कि गिलास पर पानी की बूंदें टपक रही हैं। अब जैसे जैसे भाप जो थी गरम, वो गिलास को छूती थी, तो जो गिलास के अंदर जो ठंडा पानी था, वह बूंदों के रूप से चारों तरफ इस तरह से बाहर की तरफ उसको बूंदें दिखने लगी। ठीक है। अब भरत ने क्या देखा? भरत तो सब कुछ समझ गया था। अब उसे लगा कि जब गिलास पर पानी की बूंदें टपक रही हैं, तो भरत सब कुछ समझ गया। वह बहुत खुश हुआ। वह बहुत खुश क्यों हुआ? कि उसे समझ आ गया कि भाप जो है वो किस तरह से पानी की बूंदों में बदल जाती है, और फिर
वर्षा के रूप में धरती पर गिरने लगती है। ठीक है, तो यहाँ एक बहुत ही सुंदर सा उदाहरण हमें मिला। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको पाठ समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ध्यान रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।